द डिबेट में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हाथ में आए बेहतरीन मौकों को सिर्फ इसलिए ठुकरा देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो इन छोटे कामों के लिए नहीं बना? हाँ, क्योंकि उसे लगता है कि ये उसके लेवल का नहीं है। मतलब वो हर अवसर को यही कहकर टाल देगा। बिल्कुल। और आज हम जिस स्रोत सामग्री पर बात कर रहे हैं, महानता का भ्रम और अकर्मण्यता का बोझ, वो ऐसे ही लोगों की मानसिकता को बहुत ही बारीकी से सामने रखती है। सही कहा। मतलब ये पाठ उन लोगों की बात करता है जो असल में तो कुछ नहीं करते, लेकिन अपने दिमाग में वो खुद को किसी बहुत महान उद्देश्य के लिए चुना हुआ मानते हैं। और यहीं से हमारी आज की बहस का मुख्य सवाल खड़ा होता है ना? क्या ये टेक्स्ट महज उन निकम्मे लोगों की कामचोरी और उनके अहंकार की एक सीधी आलोचना है, या फिर क्या ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक स्थिति को दिखाता है? मतलब जिसे हम डिल्यूजन ऑफ एक्सेप्शनलिज्म या असाधारण होने का भ्रम कहते हैं, जो इंसान को वास्तविकता से एकदम काटकर पंगु बना देता है। देखिए, आज मैं इस बात को पूरी दृढ़ता से रखूंगी कि ये सामग्री जानबूझकर की गई कामचोरी और अहंकार पर एक सीधा प्रहार है। ये कोई बीमारी या उलझन नहीं है, बल्कि जिम्मेदारियों से बचने का एक सचेत और चालाकी भरा विकल्प है। और मैं यहाँ ये तर्क रखूंगा कि इसे सिर्फ आलस्य या अहंकार कहकर खारिज कर देना बहुत सतही होगा। मैं मानता हूँ कि ये महानता के भ्रम और परफेक्शनिज्म के कारण पैदा हुआ एक गहरा मनोवैज्ञानिक गतिरोध है। तो सीधे टेक्स्ट पर आते हैं। मेरा नजरिया बहुत स्पष्ट है और लेखक ने शुरू में ही इसकी नींव रख दी है कि अकर्मण्य और निकम्मे लोग कर्म को शर्म का विषय मानते हैं। अब जरा इस शर्म शब्द के पीछे की सच्चाई को समझिए। ये कोई अवचेतन की उलझन नहीं है, ये एक बहुत ही सचेत अहंकार से भरा रवैया है। लेकिन क्या हम सिर्फ निकम्मे शब्द पर रुक सकते हैं? मतलब एक सेकंड, बस मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। जब वे छोटे कामों को ये कहकर टालते हैं कि वे इस काम के लिए नहीं बने हैं, तो असल में वे कर क्या रहे हैं? वे बिना कोई पसीना बहाए, बिना कोई ज़मीनी मेहनत किए समाज में एक महान व्यक्ति की हैसियत पाना चाहते हैं। ये अपनी जिम्मेदारियों से भागने की एक सोची समझी रणनीति है। देखिए, सामग्री के शब्द कठोर जरूर हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ निकम्मे तक सीमित रह गए तो हम उस पूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को अनदेखा कर देंगे जो इस व्यवहार को जन्म देती है। अच्छा, कैसी प्रक्रिया? आत्मप्रवंचना, मतलब खुद को धोखा देना। पाठ की सतह के नीचे यही छिपा है। जरा उन लाइनों पर ध्यान दीजिए जहां कहा गया है कि उन्हें लगता है कि उनका आविर्भाव एक विशेष और अद्भुत कार्य के लिए हुआ है। हाँ, जिसके लिए ईश्वर ने उनका चयन किया है। बिल्कुल, और ये कोई चालाकी नहीं है, ये एक गहरी भ्रांति है। उनका दिमाग उन्हें सचमुच ये यकीन दिला चुका है कि वे कुछ असाधारण करने के लिए बने हैं। और जब आप इस हद तक डिल्यूजन के शिकार हो जाते हैं तो कोई भी साधारण काम करना आपके इस पूरे वजूद को ही खतरे में डाल देता है जो आपने अपने दिमाग में खड़ा किया है। वे कामचोर से ज्यादा अपनी ही भ्रांति के शिकार हैं। मुझे यहाँ आपकी बात में एक बड़ा विरोधाभास दिख रहा है। वो कैसे? आप कह रहे हैं कि वो भ्रांति के शिकार हैं, लेकिन आप ये पूरी तरह भूल रहे हैं कि वो इस भ्रम का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कैसे करते हैं। फायदे के लिए? हाँ, टेक्स्ट में साफ लिखा है कि उन्होंने कितनी हाथ में आई छोटी छोटी नौकरियां छोड़ दी, या लिखत के ही शब्दों में कहें तो लात मार दी। हाँ, पर वो लात मारना कट में है। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो वास्तविक श्रम से बचना चाहते हैं। वो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अगर आप इसे सिर्फ अहंकार मानेंगी तो आप उस डर को मिस कर देंगी जो इस अहंकार को फ्यूल देता है। डर? किस बात का डर? छोटेपन के एहसास का डर। ये अहंकार नहीं, अस्तित्व का डर है। चलिए इसे एक एनालॉजी से समझते हैं, है ना? मान लीजिए एक नया चित्रकार है। ओके। वो खुद को पिकासो समझता है, पर उसने कभी कोई मास्टरपीस नहीं बनाया। अब वो एक कोरा कैनवस देखकर इसलिए नहीं डरता कि उसे रंगना नहीं आता। तो क्यों डरता है? वो इसलिए डरता है क्योंकि जब तक कैनवस कोरा है वो खुद को पिकासो मान सकता है। जैसे ही उसने पहला ब्रश स्ट्रोक लगाया और अगर वो स्केच साधारण निकला तो क्या होगा? उसकी असलियत सामने आ जाएगी। छोटी नौकरी कर ली और उसमें फेल हो गए तो उनका ईश्वर द्वारा चुना हुआ होने का खूबसूरत भ्रम हमेशा के लिए टूट जाएगा। इसलिए अपनी पहचान बचाने के लिए वे काम ही नहीं करते। आपकी ये चित्रकार वाली एनालॉजी दिलचस्प तो है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेंच है। अच्छा,
क्या पेंच है? अगर वो सच में उस नए चित्रकार की तरह डरे हुए होते, अगर वो सचमुच इस बात से खौफजदा होते कि उनकी असलियत सामने आ जाएगी, तो वो चुपचाप एक कोने में बैठते, वो समाज की नज़रों से बचते। लेकिन सामग्री हमें कुछ और ही बताती है। टेक्स्ट के अनुसार ये लोग महफिलों में बैठते हैं, बड़े बड़े विषयों पर लंबे लंबे व्याख्यान देते हैं, परिचर्चाएं करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, सामग्री कहती है कि इसमें उन्हें सुख मिलता है। हाँ, पर वो सुख? जो इंसान डरा हुआ है वो मंच पर खड़े होकर लंबे भाषण नहीं देता। वो मंच इसलिए चुनते हैं क्योंकि बातें करने में मेहनत नहीं लगती। न्यूरोलॉजी के हिसाब से देखें तो ये बड़े बड़े प्लान्स और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर बात करने से उनके दिमाग में डोपामीन का ठीक वैसा ही स्राव होता है जैसा कोई असली बड़ा काम पूरा करने पर होता है। वे सक्रिय रूप से अपने अहंकार को पोषित कर रहे हैं बिना कोई कीमत चुकाए। ये डर नहीं है, ये एक बहुत ही सचेत हैक है। देखिए, मैं मानता हूँ, हाँ, डोपामीन वाली बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ और वो एक हैक का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्या? लेकिन ये हैक कोई चालाकी भरा मास्टर प्लान नहीं है। ये उनके दिमाग का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। वो मंच पर इसलिए बोलते हैं क्योंकि विचारों की दुनिया सुरक्षित है। सुरक्षित? हाँ, वहाँ कोई ठोस प्रोडक्ट नहीं होता, कोई ऐसा परिणाम नहीं होता जिसे नापा जा सके या जिसे असफल साबित किया जा सके। आप कह रही हैं कि वे सचेत हैं, लेकिन मनोविज्ञान में हम देखते हैं कि जब यथार्थ बहुत डरावना होता है तो इंसान का अवचेतन मन उसे बचाने के लिए एक पूरी वैकल्पिक वास्तविकता घड़ लेता है। उनका ये सुख कोई विलेन वाली खुशी नहीं है, बल्कि उस हताश इंसान की खुशी है जिसे कुछ पलों के लिए यह यकीन हो गया है कि वो असल में महान है। हाँ, लेकिन ये अवचेतन मन का बचाव तो उन्हें हर जिम्मेदारी से फ्री कर देता है। अगर ये महज अवचेतन का सर्वाइवल मैकेनिज्म है तो वो जानबूझकर दर्शन और धर्म ग्रंथों का मजाक क्यों उड़ाते हैं? मजाक? वो मजाक नहीं उड़ा रहे। जरा इस बात पर गौर कीजिए। टेक्स्ट में साफ बताया गया है कि वे गीता के श्लोक कर्मण्यधिकारस्ते को विकृत करके अकर्मण्ये साधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म न करने में ही मेरा अधिकार है, इसे अपना आदर्श वाक्य बना लेते हैं। अब मुझे बताइए, एक इंसान जो किसी गहरे मनोवैज्ञानिक डर या पहचान के संकट से गुजर रहा है, वो इतनी चतुराई से गीता के श्लोकों को अपने फायदे के लिए कैसे तोड़ मरोड़ सकता है? ये उनकी धूर्तता का सबसे ज्वलंत प्रमाण है। देखिए, मैं यहाँ आपसे इत्तेफाक नहीं रखता। क्यों? वो अज्ञानी नहीं है। वे एक पवित्र दर्शन का विरूपण कर रहे हैं ताकि उनके आलस्य को एक वैचारिक आवरण मिल सके। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये विकृत श्लोक उनकी धूर्तता नहीं, बल्कि उनके डिफेंस मैकेनिज्म की गहराई को दिखाता है। इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस के चश्मे से देखिए। कॉग्निटिव डिसोनेंस? हाँ, सामग्री की पहली लाइन कहती है कि कर्मशील लोग कर्म को पूजा मानते हैं। मतलब ये समाज ऐसा है जहां काम ना करना एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है ना? ये एक भारी अपराध बोध पैदा करता है। अब इन लोगों के दिमाग में दो विरोधी विचार टकरा रहे हैं। एक तरफ समाज की आवाज जो कहती है काम करना पूजा है, और दूसरी तरफ उनकी खुद की स्थिति जहां वो डर के कारण कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। इंसान का दिमाग इस टकराव का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो दिमाग क्या करता है? वो सच को ही मरोड़ देता है। चूंकि वो काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अपनी निष्क्रियता को ही एक नया धर्म बनाना पड़ता है। वे जानबूझकर श्लोक बिगाड़कर चालाकी नहीं कर रहे। उनका दिमाग उन्हें इस भयानक गिल्ट से बचाने के लिए उनके आलस्य को ही एक दार्शनिक मान्यता दे रहा है। आप बार बार उनके दिमाग को एक बेचारे की तरह पेश कर रहे हैं, जैसे वो बस खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप से वो यही कर रहे हैं। लेकिन सामग्री में एक वाक्य है, वे अपनी निष्क्रियता को चरितार्थ कर स्वयं को कृतार्थ समझते हैं। कृतार्थ समझना ये कोई गिल्ट से बचने की राहत नहीं है। तो क्या है? ये जीत का एहसास है। ये वो सैटिस्फैक्शन है जो तब मिलता है जब आपकी कोई चाल सफल हो जाती है। वे सिर्फ अपने दिमाग के अंदर ही खेल नहीं खेल रहे हैं, वे पूरे समाज की मान्यताओं के साथ खेल रहे हैं। ये जीत का एहसास इसलिए है क्योंकि उनका भ्रम पूरी तरह से उनके यथार्थ पर हावी हो चुका है। जब व्यक्ति अपने ही रचे भ्रम को सच मान लेता है तो उसे उस भ्रम के सफल होने पर वैसी ही खुशी मिलती है जैसी किसी असली उपलब्धि पर मिलती है। चलिए,
चलिए मान लेते हैं कि उन्होंने अपना एक व्यक्तिगत दर्शन गढ़ लिया, लेकिन महज दिमाग में दर्शन गढ़ लेना असली दुनिया में जिंदा रहने के लिए काफी नहीं होता है ना? हाँ, यथार्थ तो कभी न कभी सामने आता ही है। बिल्कुल। और जब ऐसा होता है तब उन्हें अपनी कमियां ढकने के लिए खुद से बहुत बड़ा एक विलन की जरूरत पड़ती है, जो हमें सामग्री के उस हिस्से की ओर ले जाता है जहां वे ब्रेन ड्रेन यानी प्रतिभा के पलायन की बात करते हैं। वो हिस्सा काफी दिलचस्प है। सामग्री के अंत में जब ये चर्चा होती है कि अपने देश में इस प्रतिभा का कोई पारखी नहीं है और इसलिए प्रतिभाएं विदेश पलायन कर रही हैं, तो उन्हें ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। ये उनके पाखंड और स्वार्थ का चरम है। जब उनका अपना गढ़ा हुआ दार्शनिक आवरण काम नहीं आता, तो वे अपनी व्यक्तिगत विफलता, अपने आलस्य का पूरा दोष देश की व्यवस्था और समाज पर मढ़ देते हैं। वे ये स्वीकार नहीं करते कि वे कामचोर हैं। इसके बजाय वे ये साबित करते हैं कि देश उन्हें समझ नहीं पाया। हाँ, ये तो है। तो ये कोई पहचान का संकट नहीं है। ये अपनी नाकामी को दुनिया के सिर मढ़ने का एक निहायत ही अहंकारी और सुविधाजनक तरीका है। आपकी इस बात में दम तो है कि वे समाज को ढाल बनाते हैं, लेकिन क्या आपने विचार किया है कि इस पूरी प्रक्रिया में समाज की अपनी क्या भूमिका है? समाज की भूमिका कैसे? ये केवल उन व्यक्तियों की चालाकी नहीं है, ये हमारे समाज की उस संरचना के बारे में भी है जो ऐसे भ्रमित लोगों को फलने फूलने का मौका देती है। जब समाज प्रतिभा की कद्र ना होने या मिसअंडरस्टूड जीनियस जैसी कहानियों को बढ़ावा देता है, तो वो अनजाने में ऐसे लोगों को एक बैसाखी थमा देता है। ये आलस्य और सामाजिक मान्यताओं का एक बहुत ही खतरनाक परजीवी गठजोड़ है। वे इस ब्रेन ड्रेन वाले नैरेटिव को इसलिए नहीं अपनाते क्योंकि वो शातिर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये उनके परफेक्शनिज्म के भ्रम को सही ठहराता है। मतलब अगर वो नाकाम है तो दुनिया खराब है। एग्जैक्टली। समाज उन्हें ये नैरेटिव परोसता है और वे इसे एक डूबते हुए इंसान की तरह पकड़ लेते हैं। इससे उन्हें बिना कोई काम किए ही एक शहीद या अंडरडॉग होने का महान एहसास मिल जाता है। लेकिन अगर समाज उन्हें एक बैसाखी दे भी रहा है, तो वे उस बैसाखी को बहुत खुशी खुशी और पूरी स्वेच्छा से पकड़ते हैं, क्योंकि ये उन्हें चलने की मेहनत से बचाती है। हाँ, की तरह इसे पकड़ते हैं। लेकिन सामग्री ये नहीं कहती कि वे इस स्थिति से परेशान या दुखी हैं। सामग्री स्पष्ट रूप से कहती है कि उन्हें बहुत अच्छा लगता है। देखिए, अच्छा लगना और अंदर से संतुष्ट होना। जरा सोचिए, एक व्यक्ति जो सचमुच अपनी महानता को प्रकट न कर पाने से पीड़ित है, जो सचमुच एक जीनियस है लेकिन उसे मौके नहीं मिल रहे, उसे तो ये सुनकर दुख होना चाहिए ना कि उसके देश में पारखी नहीं है। लेकिन ये लोग खुश हैं। क्यों? क्योंकि अब उनके पास जीवन भर कुछ न करने का एक परमानेंट सामाजिक रूप से स्वीकृत बहाना आ गया है। अकर्मण्यता कोई ऐसा बोझ नहीं है जिसके तले वे पिस रहे हैं, बल्कि ये एक ऐसा आरामदायक लबादा है जिसे उन्होंने खुद चुना है। बाहरी तौर पर वो कोई पीड़ा प्रदर्शित नहीं करते, ये मैं मानता हूँ, लेकिन मनोविज्ञान हमें सिखाता है कि जो चीज़ सतह पर सुख या अहंकार की संतुष्टि जैसी दिखती है, वो अक्सर भीतर चल रहे एक बहुत बड़े खालीपन को भरने की हताश कोशिश होती है। खालीपन? हाँ, उनका ये दृढ़ विश्वास कि उनका आविर्भाव किसी अद्भुत कार्य के लिए हुआ है, ये शब्दावली ही साबित करती है कि वे यथार्थ की जमीन को पूरी तरह छोड़ चुके हैं। और जब कोई व्यक्ति यथार्थ की दुनिया से ही कट जाए, तो सिर्फ एक चालाक कामचोर कह देना स्थिति को बहुत सरल बना देना होगा। मुझे लगता है यहीं पर हमारे दृष्टिकोण सबसे ज्यादा टकरा रहे हैं। ये वास्तव में एक त्रासदी है। वे अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी परिकल्पना की वेदी पर चढ़ा देते हैं जो कभी सच नहीं होने वाली। वो महफिलों में बैठकर खुश दिख सकते हैं, लेकिन असल में उनकी जिंदगी खोखली है, जहां महानता का भ्रम ही उनका एकमात्र सच बन गया है। यदि हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो मेरा रुख वही रहता है जिस पर मैंने शुरुआत की थी। ये स्रोत सामग्री बहुत ही सटीक तरीके से उस मानसिकता को बेनकाब करती है जो काम को छोटा समझकर उससे बचती है। और आप इसे एक सचेत चुनाव मानती हैं? बिल्कुल। मेरे नजरिए से ये अकर्मण्यता एक सचेत अहंकार प्रेरित विकल्प है। गीता के श्लोकों को बिगाड़ना, छोटी नौकरियों को लात मारना और अपनी व्यक्तिगत नाकामयाबी को ब्रेन ड्रेन का नाम देना, ये सब एक ऐसे चालाक दिमाग की निशानियां हैं जो मेहनत से बचना चाहता है और मुफ्त का बड़प्पन वसूलना चाहता है। और मेरे सारांश के रूप में मैं यही दोहराना चाहूँगा कि इंसान का दिमाग उतना सीधा और सपाट नहीं होता।
ये सामग्री हमें महानता के भ्रम से उत्पन्न एक जटिल मनोवैज्ञानिक पैरालिसिस का दर्शन कराती है। उनका अहंकार उनकी चालाकी का नहीं, उनके सबसे गहरे डर का परिणाम है। वो पिकासो वाला उदाहरण कि वो कोरा कैनवस गंदा नहीं करना चाहते, ये महज आलस्य नहीं है, ये एक इंसान का अपनी ही बनाई गई असाधारण छवि के बोझ तले दबकर रह जाना है। लेकिन इन असहमतियों के बीच एक बिंदु है जिस पर हम दोनों शायद पूरी तरह सहमत हैं। और वो क्या है? वो ये कि कारण चाहे विशुद्ध अहंकार हो या आपका बताया गया मनोवैज्ञानिक भ्रम, छोटे कामों को महत्वहीन समझना और केवल किसी महान कार्य के इंतजार में बैठे रहना व्यक्ति के पतन का सुनिश्चित कारण बनता है। बिल्कुल, 100% सहमत। ये दृष्टिकोण इंसान को वास्तविक कर्म से, उस जमीनी हकीकत से दूर कर देता है जहां असल में प्रगति होती है और जीवन आकार लेता है। एकदम सही कहा। कारण जो भी हो, अंतिम परिणाम तो वही है, अकर्मण्यता और ठहराव। और ये अकर्मण्यता केवल उस व्यक्ति का नुकसान नहीं करती, बल्कि पूरे समाज को भी उसके योगदान से वंचित कर देती है। सही बात है। अलग अलग नजरियों से इस सामग्री को देखने का मूल्य ही यही है कि हम समझ पाते हैं कि कैसे काम से भागना सिर्फ एक सामान्य आदत नहीं, बल्कि एक पूरी विचार प्रणाली या बिलीफ सिस्टम बन सकता है। मुझे यकीन है कि इस टेक्स्ट में मानवीय स्वभाव की कई और परतें छुपी हैं। निश्चित रूप से। और जब हम आज की इस चर्चा को समाप्त कर रहे हैं तो ये हमारे श्रोताओं के लिए भी एक प्रश्न छोड़ जाता है। बिल्कुल, क्या हम भी कभी-कभी बौद्धिक बहसों को असली काम का विकल्प मान लेते हैं? हाँ, क्या हम बोलने के उस डोपामीन को वास्तविक उपलब्धि समझ बैठते हैं? अगली बार जब आप किसी को अवसरों को सिर्फ इसलिए ठुकराते हुए देखें क्योंकि वे उसके स्तर के नहीं हैं, तो खुद से जरूर पूछिएगा, क्या वो व्यक्ति मेहनत करने के लिए बहुत अधिक अहंकारी है? या फिर इस बात से बुरी तरह डरा हुआ है कि अगर उसने कोशिश की तो उसकी काल्पनिक महानता का पर्दाफाश हो जाएगा? सोचने के लिए बहुत कुछ है। द डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।